सोचिए, एक ऐसा मुद्दा जिसका विरोध करना भी खतरा और समर्थन करना भी जोखिम। एक तरफ महिलाओं के हक की बात, दूसरी तरफ सियासत का पूरा खेल और बीच में फंसी हुई कांग्रेस और पूरा विपक्ष। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस मुद्दे में कि कोई भी पार्टी खुलकर अपना स्टैंड लेने से बचती दिखाई दे रही है। क्यों हर बयान में घुमाव है और क्यों 2029 तक टालने की बात पर सियासत गरमाई हुई है। कहानी है महिला आरक्षण की, लेकिन असली खेल राजनीति का है। अब पूरी बात समझिए। देखिए, एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के गले की फांस बन चुका है। हालत यह है कि न इसे ठीक से बोल पा रहे हैं और न ही चुप रह पा रहे हैं। खुलकर विरोध करेंगे तो मुश्किल और खुलकर समर्थन करेंगे तो भी दिक्कत, क्योंकि अंदर ही अंदर डर यह है कि इसका फायदा कहीं बीजेपी को न मिल जाए। और ये पूरा मामला है महिला आरक्षण का। अब जरा पीछे चलते हैं। 2023 में नारी वंदन बिल संसद में आया, लगभग सभी दलों की सहमति से पास हो गया और कानून भी बन गया। उस समय कांग्रेस का रुख क्या था? साफ कह रही थी कि इसे फौरन लागू करो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कानून बना दिया, लेकिन लागू कब होगा? सोनिया गांधी ने कहा महिलाएं कब तक इंतजार करें, 13 साल से इंतजार कर रही हैं। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि महिला आरक्षण का जनगणना और परिसीमन से कोई लेना देना नहीं है। यानी उस समय कांग्रेस का सीधा स्टैंड था कि बहाने मत बनाइए और इससे फौरन लागू कीजिए। अब आते हैं बाकी दलों पर। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल ही गलत आधार पर है। उनका तर्क था कि 2011 की पुरानी जनगणना के आधार पर आप इसे कैसे लागू कर सकते हैं, पहले नई जनगणना कराइए। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी तो पुराने आंकड़ों के आधार पर ही हुआ था, तब ये दिक्कत आखिर क्यों नहीं थी? और जब 2023 में कहा जा रहा था कि 2024 से लागू करो, तब क्या नई जनगणना हो चुकी थी? नहीं। अब जरा सरकार की बात को समझिए। पहले सरकार कह रही थी कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा, लेकिन अब सरकार कह रही है कि 2029 से इसे लागू कर देंगे, क्योंकि 2029 तक परिसीमन पूरा होना मुश्किल और इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर ही सीटें बढ़ाकर इसे लागू कर दिया जाएगा। अब यहीं से सियासत गर्मा गई। कांग्रेस कह रही है कि सब ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार असली मुद्दों से बच रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर वो इसका विरोध करती है तो महिलाओं के खिलाफ दिखेगी और अगर समर्थन करती है तो सरकार को क्रेडिट मिल जाएगा। अब बात आती है सीटों की संख्या की। 1971 से सीटों पर फ्रीज लगा हुआ है। पहले 26 साल के लिए लगा था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय इसे आगे बढ़ाया गया। अब सरकार करीब 50% सीटें बढ़ाने की बात कर रही है। दक्षिण भारत के राज्यों को डर था कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया है। लेकिन सरकार ने साफ कहा कि अनुपात नहीं बदलेगा। यानी जैसे अभी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और तमिलनाडु में लगभग आधी, वैसे ही आगे भी यह अनुपात बना रहेगा, बस संख्या बढ़ जाएगी। जैसे 80 की जगह 120 और 40 की जगह पर 60, यानी किसी का नुकसान नहीं होगा। फिर भी कुछ दलों ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि सरकार बार बार भरोसा दिला रही है। अब दूसरी चिंता परिसीमन को लेकर थी, लेकिन अब जब ये साफ हो गया कि 2029 से पहले परिसीमन होना मुश्किल है, तो सरकार ने रास्ता निकाल लिया कि पुरानी जनगणना के आधार पर ही लागू कर देंगे। अब कांग्रेस का कहना है कि ये सब वेपन ऑफ मास डाइवर्जन है, यानी लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश। वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था फेल है, विदेश नीति फेल है, महंगाई बढ़ रही है। हालांकि ये साफ तौर बता नहीं पा रहे कि कहां क्या बढ़ रहा है। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि विरोध करना है, लेकिन ठोस आधार नहीं मिल पा रहा। अब जरा इतिहास भी समझ लीजिए। महिला आरक्षण का विचार नया नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय ये बिल राज्यसभा से पास हुआ था। बीजेपी समेत कई दलों ने समर्थन किया था, लेकिन लोकसभा में इसे नहीं लाया गया। क्यों? क्योंकि सहयोगी दल इसके खिलाफ थे। डर था कि सरकार गिर सकती है और इसलिए उस समय कांग्रेस ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। अब जब 2023 में ये बिल आया तो कांग्रेस ने कहा कि ये तो हमारा ही आइडिया है, इसलिए समर्थन करना पड़ा। लेकिन साथ में ये भी कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, लागू नहीं करना चाहती। और अब जब सरकार कह रही है कि 2029 से लागू करेंगे, तो फिर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी क्यों नहीं। यानी हर स्थिति में सवाल ही सवाल। अब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 16 से 18 अप्रैल। सरकार इसमें संशोधन लाकर 2029 से इसे लागू करने की तैयारी में है। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि ज्यादातर दलों से बात हो चुकी है और सहमति बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस
और उसके सहयोगियों के सामने वही पुरानी दिक्कत है, विरोध करें तो कैसे करें, समर्थन करें तो क्यों करें। यही वजह, ये मुद्दा उनके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक उलझन बन चुका है। सीधी बात यह है कि मामला महिलाओं के अधिकार का है, लेकिन राजनीति इसमें पूरी तरह से हावी है और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि संसद में कौन क्या रुख अपनाता है और किस तर्क के साथ सामने आता है। तो स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।